भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई जो नाम है हमारा सचिन चौधरी और सागर जिला के केसली में हम हैं। तो जबरदस्त चुनावी माहौल है और लोकतंत्र को रंग आपको देखने को मिल रहा है। आज बाजार को दिना है और राजकुमार सिंह बरकोटी जी हमारे संग हैं। जिला पंचायत को चुनाव लड़ रहे। भाई साहब कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है? आज तो बड़ा हो हल्ला है। जब सब जनता की मांग है, जनता का आशीर्वाद है, जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम चल रहा है। कैसो का देखने को मिल रहा माहौल? क्योंकि माहौल तो ऐसा है कि हम पुराने जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं। सन 2000 में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय सागर जिला पंचायत में उपाध्यक्ष का पद प्राप्त किया था और इस वार्ड से हम उस समय जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव जीते थे। यहाँ से सदस्य का चुनाव जीतने के बाद जिला पंचायत में हमें उपाध्यक्ष का पद मिला। उसके बाद क्षेत्र में हमने शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षा समिति के अध्यक्ष होने के नाते जो विकास की गंगा बहाई थी, उस विकास के आधार पर लोगों की पुनः डिमांड आई कि आप इस वार्ड से चुनाव लड़ें, क्योंकि हाँ उसके बाद 2005 में यह वार्ड आदिवासियों के लिए आरक्षित हो गया था। लगातार 3 कार्यकाल आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित रहा। आज पुनः जाके यह वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए घोषित हुआ है। तो जनता की मांग पर कि आपने जो पिछले कार्यकाल में काम किया था उस कार्य को देखते हुए जनता ने चाहा कि आप पुनः जिला पंचायत का चुनाव लड़ें। तो उसी आशा को ध्यान में रखते हुए हम पुनः मैदान में आए हैं, जिसमें जनता का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। 18 साल बाद आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताइए 2005 के 17 साल बाद जी। तो 17 साल में क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप क्षेत्र में? नहीं, अपने प्रति और लोगों में। हम 17 साल बाद चुनाव लड़ रहे, परंतु ऐसा नहीं है। उसके बाद जब वार्ड आदिवासी हो गया तो हमने देवरी विकास खंड के वार्ड क्रमांक उस समय जो 13 हुआ करता था और महिला वार्ड के लिए आरक्षित था, उस वार्ड से भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ा हमारी भाभी के नाम से, और वो भी जिला पंचायत सदस्य बनी 2005 में, 2005 से 10 तक। फिर उसके बाद 2010 के परिसीमन और आरक्षण में केसली जनपद महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो गई, जिसमें हमारी श्रीमती इसी केसली जनपद पंचायत की निर्विरोध अध्यक्ष बनी। तो हम तो लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं, परंतु इस 7 वर्ष के कार्यकाल में हम अभी कोई पद पर नहीं थे, क्योंकि हमारे घर में ऐसी कुछ घटनाएं हो गई थी। तो लंबे समय से आपको परिवार राजनीति में है, आपके परिवार के लोग राजनीति में हैं और ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति में है। तो ये इलाके के इधर कौन से ऐसे मुद्दा हैं जिनको लेके आप जा रहे हैं? क्या है भाई साहब, यहाँ पर कांग्रेस का विधायक विगत 10 वर्षों से है। इस कारण से जो क्षेत्र का विकास होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। उस समय हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना को प्राथमिकता देते हुए सबसे अधिक सड़कें इस क्षेत्र में बनवाई थी, और उसी समय सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। उस समय हमने केसली विकासखंड में 80 माध्यमिक शालाओं की स्वीकृति दिलवाई थी, जो कि आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे यहाँ इस क्षेत्र में माध्यमिक शाला 7 माध्यमिक शालाएँ थीं। आज की तारीख में केसली ब्लॉक में 50-60 माध्यमिक शालाएँ हैं। शिक्षा आपको सबसे मूल हाँ, शिक्षा मूल उद्देश्य है। हमने हाई स्कूलों की भी स्वीकृति यहाँ पर दिलाई। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, जैसे केवलारी ग्राम में प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल था, तो वहाँ पर कुछ लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर हायर स्कूल ना खोला जाए, परंतु हमने सोचा कि गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत ज़्यादा देना पड़ती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए नन्ही देवरी, खमरिया, केवलारी हमारे उस वार्ड में हुआ करते थे, वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूलों की स्वीकृति प्रदान कराई थी। तो शिक्षा आपको बड़ो एक उद्देश्य और बहुत बड़ो सार्थक उद्देश्य है। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ें जो आप अपने क्षेत्र की में खासतौर से जो आदिवासी अंचल भी है? हमारा जो क्षेत्र है सिंचाई के मामले में पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर 2 परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विगत 7-8 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुई थी, परंतु
सूरजपुरा जो परियोजना है, जो कि मुख्य रूप से हमारे इस वार्ड में आती है, वह परियोजना आज तक संचालित नहीं है। नहर के माध्यम से तालाब 7 साल पूर्व बन के तैयार हो गया था। इस वर्ष हमने उस नहर को अपनी मशीन, अपने खर्चे से 15 किलोमीटर कच्ची नहर को चलाया, जिसमें 3.5 किलोमीटर हमने बरसाती बिछा के 3,500 एकड़ की सिंचाई करवाई और 8 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से यदि उपज पैदा हुई होगी तो करीब करीब 24-25 हजार क्विंटल का उत्पादन हुआ, जो कि क्षेत्र की जनता को उसका लाभ हुआ। उसमें न हमारी खेती थी, न हमारा कोई उसमें एरिया था। जनहित में हमने इसी विगत 6 माह पूर्व इसी सीजन में, और उस समय ये भी नहीं था तय कि यह वार्ड सामान्य या पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगा कि हमें चुनाव लड़ना है, परंतु जनसेवा की भावना हमारे पहले से ही हमारे हृदय में है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम यह कार्य करते आ रहे हैं। आगे क्या उम्मीद देख रहे हैं आपके, जनता कितना समर्थन दे? जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है, और यदि जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ और हम जिला पंचायत में पहुंचे तो जिस तरह से हमारा पुराना कार्यकाल जाना जाता है, सागर जिले में 1777 बसाहटें हैं। जब हम जिला पंचायत के उपाध्यक्ष थे तो हमने 1777 बसाहटों का भ्रमण किया था। जिस तरह से हमने पिछले कार्यकाल में काम किया था, पुनः इस बार जीतने के बाद इस क्षेत्र को गति प्रदान करेंगे विकास की। तो राजकुमार बरकोटी जी को चुनाव प्रचार और चले वो भी आपको दिखाएं, लेकिन फिलहाल उनको क्या वो जो ये कि जिस तरीके से उनके पिछले कार्यकाल में काम भए थे, खासतौर से शिक्षा पे उनको विशेष ध्यान है, वो अगर वे चुनाव जीते तो ई कार्यकाल में भी जारी रहे। केसली से सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार किलाने। श्रीजी साइन बोर्ड LED बोर्ड, स्मार्ट LED बोर्ड अब आपके शहर सागर में। संपर्क 9752985555।